पॉलिटिक्स में असल खबर बयानों में नहीं होती, बल्कि बयानों के बीच छुपी हुई खामोशी में होती है। उस एक्शन में होती है जो बिना किसी बयानबाजी के बस कर दिया जाता है। और बीजेपी का ये एक्शन नीतीश कुमार से रिश्तों को लेकर बहुत कुछ कह रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीरज और बिहार तक पर आप देख रहे हैं बिहार किसका। बीजेपी ने जोर शोर से नीतीश कुमार को एनडीए का सीएम कैंडिडेट पेश किया, लेकिन बिहार का चुनाव जैसे जैसे गर्मा रहा है, जैसे जैसे वो नतीजों की तारीख पास आ रही है, बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच दूरी बढ़ती हुई दिख रही है। और यह बात मैं किन्हीं एक दो घटनाओं के आधार पर नहीं कह रहा हूं। सबसे पहले नजर डालिए बीजेपी के इस पोस्टर पर, जहां से नीतीश कुमार पूरी तरह गायब हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, लेकिन तस्वीर से भी ज्यादा अहम है शब्द जो कह रहे हैं भाजपा है तो भरोसा है। इसके अलावा और बात करते हैं, हाल में बीजेपी ने अपना एक वीडियो कैंपेन जारी किया। वीडियो में बड़े जोर शोर से बिहार में विकास की बहार दिखाई गई है और वीडियो का टाइटल है बिहार में ईबा, लेकिन उस पूरे वीडियो में नीतीश कुमार की झलक तक नहीं है। अब बीजेपी ये कह सकती है कि भाई ये तो हमारी पार्टी का वीडियो है, लेकिन जनाब आप उपलब्धियां तो गठबंधन की दिखा रहे हैं ना, उस गठबंधन की जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के इस वीडियो से पूरी तरह गायब हैं। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार की जोरदार शुरुआत की। 3 रैलियां की। रैलियों में नीतीश कुमार उनके साथ थे। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार का जिक्र भी किया, लेकिन ज्यादातर मौकों पर वो वोट एनडीए के लिए यानी गठबंधन के लिए ही मांगते हुए नजर आए। उसके बाद भी नीतीश कुमार जो रैलियां कर रहे हैं उनमें बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद या फिर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी नजर आ जाते हैं बीजेपी के बड़े चेहरों के तौर पर। और अब तो सुशील मोदी भी कोरोना पॉजिटिव होकर क्वारंटीन में चले गए हैं। तो नीतीश कुमार की रैलियों में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी नजर नहीं आती, और यही बीजेपी की रैलियों के साथ भी है। यानी दोनों पार्टियां अपनी पैरेलल कैंपेन चला रही हैं, वो मिलीजुली कैंपेन नहीं लगती है। अब त्रिकोण के तीसरे कोण यानी चिराग पासवान की बात भी कर लेते हैं। बीजेपी ने चिराग पासवान को वोट कटुआ कहा, उन्हें लगातार भ्रम फैलाने वाला कहा, लेकिन 26 अक्टूबर को बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने जमकर चिराग पासवान की तारीफ की। उन्हें ऊर्जावान नेता बताया, पार्लियामेंट का अपना साथी बताया और कहा कि वो बिहार से जुड़े जो आंकड़े हैं वो बेहद तथ्य के साथ और रिसर्च के साथ पार्लियामेंट में रखते हैं। इसके बाद लगता है जेडीयू के सब्र का बांध टूट गया और उसने चिराग को किसी मदारी की धुन पर नाचने वाला जमूरा करार दे दिया। तो जमूरा होता है ना, उसको लोग नचाता है मदारी, तो जमूरा बने हुए हैं। ये फिल्म जो ये किए थे काम, ये कौन उसमें पैसा दिया था बनाने के लिए, कौन दबाए वाला था? सब जांच जब होगा कि जो ज्यादा इस सब में उल्टा पुल्टा में रहता है। अब जेडीयू नेता संजय झा ने भले ही किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन जिस अंदाज में चिराग पासवान लगातार खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बता रहे हैं, उसमें हर किसी ने यही अंदाजा लगाया कि जेडीयू ने यह हमला बीजेपी पर बोला है। अब चिराग ने तो पलटवार करते हुए इसे पीएम नरेंद्र मोदी का ही अपमान बता दिया। किसको मदारी बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि बार बार यही लोग हैं जो बोल रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री जी के इशारों पर काम कर रहा हूं। आज अगर मुझे जमूरा बुला रहे हैं, और तो ये जमूरा किसके इशारों पर नाच रहा है? भैया आप तो खुद बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इशारों पर नाच। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार को जोर शोर से एनडीए का मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करने वाली बीजेपी ये दूरी नीतीश से क्यों बना रही है कि बौखलाकर जेडीयू को रिएक्ट भी करना पड़ रहा है। दरअसल पिछले दिनों, कुछ दिनों पहले तक जो बिहार की चुनावी फिजा थी वो एनडीए के पक्ष में एक तरफा नजर आ रही थी, लेकिन वोटिंग पास आते आते ये फिजा बदलने लगी। तेजस्वी अपनी रैलियों में जबरदस्त भीड़ बटोर रहे हैं। इसके अलावा चिराग के जो हमले हैं लगातार जेडीयू पर और नीतीश कुमार पर, उनके बारे में भी अब लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि वो जेडीयू को नुकसान पहुंचाएंगे। तो बीजेपी को शायद ये लगा कि अगर लोगों में सरकार को लेकर कोई गुस्सा है, कोई एंटी इनकम्बेंसी वेव है, तो उसका नुकसान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झेले, बीजेपी क्यों झेले। यही वजह है कि बीजेपी ने एक नपी तुली दूरी नीतीश कुमार से बना ली है। अभी काफी चुनाव बाकी है, पीएम मोदी के दौरे बाकी हैं और प्रचार का उतार चढ़ाव बाकी है। बीजेपी का एक्शन
और नीतीश कुमार का रिएक्शन आने वाले दिनों में तय करेंगे कि बीजेपी और जेडीयू का यह रिश्ता क्या कहलाता है।